डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध कुछ आपत्तियाँ। यानी कि इसकी जो वैज्ञानिक प्रकृति है उसकी कुछ बिंदुओं के बारे में आपत्तियाँ बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ विचारकों का मानना है कि प्राकृतिक विज्ञानों का लक्ष्य जो है वो है कार्यकारण संबंधी व्याख्या प्रस्तुत करना, जबकि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विज्ञानों का लक्ष्य है अर्थ का निर्वचन करना या उसे समझना है। वे समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार करते हैं और इसकी वैज्ञानिक प्रकृति पर आपत्ति उठाते हैं। यानी कि वे नहीं मानते कि समाजशास्त्र की प्रकृति है जो वैज्ञानिक है। उनके द्वारा जो आपत्ति उठाई गई वो इस बिंदुओं के द्वारा बताई जा रही है। पहली जो आपत्ति है वो है वैश्विकता या तटस्थता का अभाव। वैश्विकता या तटस्थता से मतलब है पक्षपात रहित अध्ययन, यानी जैसा देखा ठीक वैसा ही उसका वर्णन करना। तो समाजशास्त्र की जो वैज्ञानिक प्रकृति है उसके विरुद्ध एक तर्क यह दिया जाता है कि यह प्राकृतिक विज्ञानों के समान अपनी अध्ययन वस्तु का वस्तुनिष्ठता के साथ अध्ययन नहीं कर सकता। इसका कारण यह दिया जाता है कि समाजशास्त्र जिस समाज, जाति, परिवार, धर्म, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक मूल्यों आदि का अध्ययन करता है वह स्वयं भी इनमें भागीदार होता है और इनका एक अंग होता है। तो इसलिए वो पक्षपात रूप से इनका अध्ययन नहीं कर पाता। अब इसी में यदि इस बात का मूल्यांकन किया जाए तो हम कहेंगे कि इतना तो सही है कि जितनी वैश्विकता या तटस्थता से प्राकृतिक विज्ञानों में अध्ययन किया जाता है उतना तो समाजशास्त्र में नहीं किया जाता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि समाजशास्त्र में वैश्विकता का अभाव है। अब आते हैं दूसरी आपत्ति पर, वो है सामाजिक घटनाओं की जटिलता। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध ये आपत्ति है कि सामाजिक घटनाओं यानी समाजशास्त्र जो है सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करता है जो कि काफ़ी जटिल है। एक ही सामाजिक परिघटना अनेक कारणों से घटित हो सकती है और उन सभी कारणों और उनमें से प्रत्येक के सापेक्ष महत्व को निर्धारित करना बहुत कठिन है। समाजशास्त्र के लिए जटिल सामाजिक संबंधों और मानवीय व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनके पीछे अनेक कारण होते हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। जबकि भौतिक विज्ञानों में घटनाओं का अध्ययन करते हुए उनके विभिन्न कारणों को अलग किया और प्रत्येक के सापेक्षिक महत्व का पता लगाया जा सकता है, लेकिन सामाजिक विज्ञानों में और ख़ास तौर से समाजशास्त्र में ऐसा नहीं हो पाता जैसा भौतिक विज्ञानों में हो पाता है। अब इसी बात का यदि मूल्यांकन किया जाए तो जटिलता है वो किसी भी अध्ययन वस्तु के विज्ञान कहलाने में बाधक नहीं है।
यदि अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए तथा वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए अध्ययन करे, कोई भी घटना या वस्तु उसी समय तक जटिल मालूम पड़ती है जब तक कि उसके संबंध में पूर्ण जानकारी या ज्ञान नहीं हो। तो ये हुआ सामाजिक घटनाओं की जटिलता वाली आपत्ति का मूल्यांकन। अब जो अगली आपत्ति है वो है सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति। सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति के बारे में यदि बात की जाए तो हम कहेंगे कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध ये जो आपत्ति है, अर्थात ये सामाजिक घटनाओं की प्रकृति बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में संयुक्त परिवार, जाति और धर्म का स्वरूप आज ठीक वैसा नहीं है जैसा वैदिक युग में था, तथा आने वाले समय में भी इनमें परिवर्तन होंगे। अतः इनके अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार कहेंगे कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गतिशील बताई गई है। यदि इसी का हम मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि माना कि यह बात सही है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गतिशील है, लेकिन साथ ही यह भी सही है कि भौतिक और प्राकृतिक घटनाओं में होने वाले परिवर्तनों के बाद भी जब उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा सकता है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सामाजिक घटनाओं के क्षेत्र में ऐसा नहीं किया जा सके। अगली जो आपत्ति है वो है सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति यह भी बताई गई है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता, एकरूपता या समानता का अभाव पाया जाता है तथा सामाजिक घटनाओं की कोई भी दो इकाइयाँ पूरी तरह एक दूसरे के समान नहीं होती। यानी कि सामाजिक घटनाओं की कोई भी दो इकाई है वो पूरी तरह एक दूसरे के समान नहीं होती। प्रत्येक स्थान पर सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से अलग होती है। इसके विपरीत प्राकृतिक घटनाओं में सार्वभौमिकता पाई जाती है। इसी आपत्ति का यदि हम मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि एकरूपता के अभाव के आधार पर सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन नहीं किए जा सकने की बात अपने आप में तर्कहीन है। समाज में समानताएं और भिन्नताएं दोनों ही पाई जाती है। अतः यह कहना गलत है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता और एकरूपता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। अगली जो आपत्ति है वो है सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वालों का मानना है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति कैसी है, अमूर्त है, यानी कि गुणात्मक है, संख्यात्मक नहीं है। अपनी इस प्रकृति के कारण ही सामाजिक घटनाओं को लंबाई, चौड़ाई या वजन के आधार पर नापा तोला नहीं जा सकता, जबकि इसके विपरीत प्राकृतिक विज्ञानों में नाप तोल संभव है। सामाजिक घटनाओं के संबंध में निकाले गए अधिकतर निष्कर्ष अनुमान एवं अवलोकन पर आधारित होते हैं। अतः उनमें वैज्ञानिकता का अभाव होता है। इसी बात का यदि मूल्यांकन किया जाए तो हम देखेंगे कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध ऊपर लगे आरोप सही नहीं है।
सबसे पहले तो विज्ञान के लिए माप कोई आवश्यक तत्व नहीं है, केवल एक सहायक तत्व है। आवश्यक नहीं, सहायक तत्व है बस। फिर समाजशास्त्र ने भी अपनी ऐसी प्रविधियों का विकास कर लिया है जिनकी सहायता से सामाजिक घटनाओं की माप काफ़ी सीमा तक संभव है। मापना यानी उनको मापा जा सकता है। अगली जो आपत्ति है वो है समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक प्रमुख आरोप यह भी लगाया जाता है कि इसके पास भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों के जैसे अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है जिसमें नियंत्रित दशाओं में अध्ययन किया जा सके। यदि इसी बात का मूल्यांकन किया जाए तो हम कहेंगे कि यह बात सही है कि अन्य भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र के पास कोई बंद कमरे वाली प्रयोगशाला नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं लगाया जा सकता कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला पद्धति का प्रयोग ही नहीं किया जा सकता। समाजशास्त्र में अवलोकन विधि के द्वारा तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और साथ ही इसकी विषय सामग्री इस प्रकार की है कि उसे बंद कमरे या प्रयोगशाला में रखकर अध्ययन करना संभव नहीं है। जैसे किसी सन्यासी, डाकू और अपराधी का अध्ययन तो उसके चारों ओर की स्वाभाविक परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, न कि किसी बंद कमरे में। अतः कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की प्रयोगशाला संपूर्ण समाज है। इसके बाद अगला आता है समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने में असमर्थता। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध जो ये आपत्ति उठाई गई है तो इसमें कहेंगे कि इसके नियम सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं है जिन्हें सभी समाज और कालों में लागू किया जा सके। इसके विपरीत प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों के नियम सार्वभौमिक रूप से सत्य होते हैं। उदाहरण के लिए अग्नि में हाथ देने पर वह जले गई और इसी प्रकार पानी में कागज डालने पर वह गलेगा ही। यह बात सभी स्थान और कालों के लिए सत्य है। समाजशास्त्री नियमों में निश्चय पूर्वक भविष्यवाणी करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। अब यदि इसी बात का मूल्यांकन करें तो हम कहेंगे कि भविष्यवाणी करने की सीमित योग्यता न केवल समाजशास्त्र में बल्कि प्राकृतिक तथा भौतिक विज्ञानों तक में पाई जाती है। उन विज्ञानों के द्वारा निकाले गए अनेक निष्कर्ष सत्य नहीं होते। कई भविष्यवाणियाँ गलत साबित होती है। उदाहरण के लिए मौसम विज्ञान द्वारा की गई भविष्यवाणी कई बार गलत होती है, फिर भी वह एक विज्ञान तो है ही। आखिरी जो है वो है कार्यकारण संबंध का भाव। ऐसा कहा जाता है कि वैज्ञानिक सदैव यह जानने में रुचि रखते हैं कि कोई वस्तु ऐसी क्यों है, अर्थात वे घटना या कार्य के कारण जानने का प्रयत्न करते हैं। यानी कोई घटना या कार्य किस कारण से हुआ है ये जानने का प्रयास करते हैं। किसी भी ज्ञान के विज्ञान कहलाने के लिए उसमें कारणता संबंधी गुण का होना आवश्यक है। यानी कि विज्ञान तभी कहलाएगी जब वो किसी घटना के पीछे का कारण पता कर सके। यह जानना जरूरी है कि किसी कार्य या घटना के पीछे क्या क्या कारण है। तो समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आपत्ति जो उठाई गई वो ये भी है कि यह विषय कार्य कारण संबंध का पता नहीं लगा पाता। इसी बात का यदि मूल्यांकन करें तो हम कहेंगे कि
ये आरोप सही नहीं है, क्योंकि आज समाजशास्त्र जो है वो कार्यकारण संबंधों का अध्ययन करने की स्थिति में है। मैकाइवर तथा दुर्खिम आदि ने समाजशास्त्र में कार्यकारण संबंधी खोज पर विशेष जोर दिया है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त विवेचन से तो स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप निराधार है, यानी उनका कोई आधार नहीं है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। हाँ, इतना जरूर है कि समाजशास्त्र उतना निश्चित विज्ञान नहीं है जितने निश्चित प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान है। इसी कारण समाजशास्त्र को व्यावहारिक विज्ञान नहीं मानकर एक विशुद्ध या सैद्धांतिक विज्ञान माना जाता है। इसके बाद आते हैं समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति। तो इसमें 6 बिंदु है। जैसे कि समाजशास्त्र के बारे में यदि कहे तो यह एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। दूसरी बात, समाजशास्त्र एक निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है, यानी कि वास्तविक बातों को उल्लेख करता है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यावहारिक विज्ञान। व्यावहारिक यानी कि इसके व्यवहार रूप में प्रयोग नहीं होता। इसी प्रकार समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त, यानी कि दिखाई नहीं देता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान। विशेष विज्ञान तो वो हो गए जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह। समाजशास्त्र एक तार्किक और साथ ही अनुभवात्मक विज्ञान है। धन्यवाद।